नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। BHU 2023 का जो एडमिशन है वो चल रहा है। यूजी का जो एडमिशन है वो अपने अंतिम दौर में है और पीजी का जो एडमिशन है वो शुरू होने वाला है। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि BHU में हॉस्टल किसको किसको मिलता है और साथ ही साथ एडमिशन के बाद क्या करना होगा। यानी हमारा एडमिशन होते जा रहा है, हम ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पर डिटेल करूंगा, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले BHU की हर एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, सही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जिस BHU में आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं उसी BHU से मैं बिलोंग करता हूं, वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और अभी चल भी रही है। इसलिए आपको मैं पूरी अच्छे ढंग से आपको गाइड कर सकता हूं BHU के बारे में, जो भी आपके सवाल होंगे। मैं अगले पॉइंट पर बढ़ूं और बातचीत करूं कि अगला प्रोसेस क्या होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट का नियम क्या होगा। उससे पहले आपके जो भी जूनियर्स हो, CUET 2024 की तैयारी करना चाहते हो, तो स्टडी कैपिटल के अपने बैचेज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, वो है 9336257345। जिनको भी CUET 2024 की तैयारी करनी हो, स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर प्राइजेस चल रहे हैं, फटाफट से अपने जूनियर्स को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एडमिशन को लेकर के कि एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा। सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है कि आपका जो एडमिशन चल रहा है वो पूरी तरह से ऑनलाइन चल रहा है। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन चल रही है। आपका कट ऑफ आता है, आपको फीस पेमेंट का लिंक आता है, फीस पेमेंट करते हैं और आप मानते हैं कि आपका एडमिशन हो गया। यही सिंपल सा एक प्रोसेस चल रहा है और इसके विषय में जो पूरा लंबा प्रोसेस है उसके बारे में हमने शुरू से ही आपको बताया है कि कैसे रिजल्ट आया, कैसे क्या हुआ, वो सारा प्रोसेस आप लोगों ने अपने आप में देखा है। तो आफ्टर फीस पेमेंट यू विल गेट प्रोविजनल एडमिशन। जो आप एडमिशन पाते हैं ना पेमेंट के बाद, वो लीगली तौर पर या फिर ऑफिशियली तौर पर वो एक प्रोविजनल एडमिशन होता है, परमानेंट एडमिशन नहीं होता है। परमानेंट एडमिशन आपका कब माना जाएगा, वो होगा डॉक्यूमेंट्स के फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसका डेट BHU देगा, आपको अपने डिपार्टमेंट, अपनी फैकल्टी पर जाकर के अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। जैसे क्लास 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, अदर मार्कशीट्स हो गए, और साथ ही साथ TC ये सब जमा करना होगा और बाकी का ओरिजिनल दिखाना होगा। तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो एडमिशन है वो पूरी तरह से कंफर्म होता है। तो एडमिशन में आगे क्या होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा नियम या फिर रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सा है, फीस पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दिया, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो कैंपस में आई कार्ड वगैरह, हेल्थ कार्ड वगैरह इशू करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना होगा। एडमिशन आपका हो चुका है अगर तो। हॉस्टल को लेकर के कि सर हॉस्टल किसको किसको मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर JNU की तरह से नियम नहीं है। वैसे तो ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता है। न मिल पाने का रीज़न है कि BHU में डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज बहुत ज़्यादा है और नो डाउट कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या भी JNU वगैरह की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर कुछ ही संख्या में स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल पाता है। मैं अगर अप्रॉक्सीमेटली बात करूँ तो लगभग 40% स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल पाता है। बाकी 60% जो बच्चे हैं वो बाहर कमरा वगैरह लेकर के या फिर फ्लैट वगैरह या फिर हॉस्टल वगैरह लेकर के रहते हैं। एक अंदाजा मैं ओवरऑल आपको एवरेज बता रहा हूँ, किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा सीटें भी हैं, कहीं पर भी कम सीटें भी हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट होता कैसे, यानी कैसे पता चलेगा सर मुझे हॉस्टल अलॉट हो रहा है। तो जैसे आपको कोर्स एलोकेशन आ रहा है ना, जैसे आपको पोर्टल पर कोर्स एलोकेशन आ रहा है, वैसे ही इन लोगों को ये लोग बनाएंगे आपके लिए एक हॉस्टल एलोकेशन का पोर्टल। ऐसे ही एक बनेगा पोर्टल वहीं पर हॉस्टल एलोकेशन का। लेकिन हॉस्टल एलोकेशन में कुछ दो नियम महत्वपूर्ण है। नियम ये है कि सबसे पहले आपका ये जो हॉस्टल अलॉटमेंट होगा ये मेरिट के बेस पर होगा, यानी आपके जो मार्क्स आ रहे हैं और जो ये रूल मैं आप बताने जा रहा हूँ इसी के आधार पे होगा। तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखिएगा कि कोई भी भैया टाइप के लोग ऐसा आपको फ़ोन कर, या फिर आप कहीं किसी भैया का नंबर हो तो उनको आप मैसेज फ़ोन करके कहें कि भैया मुझे हॉस्टल दिला देंगे क्या, तो भैया कहेंगे हाँ हाँ दिला दूंगा, मुझे 10,000 रुपया दे दो। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी बीच बीच में चलती रहती हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही सतर्क कर रहा हूँ कि अगर आपके कोई ऐसे सीनियर्स वगैरह हों जो मान लो हॉस्टल में रहते हो, तो वो भले कह सकते हैं आ जाओ, हाँ बाबू 2 दिन के लिए हॉस्टल में रुक लो, 3 दिन के लिए हॉस्टल में रुक लो, तो वो मैं आपके लिए मानता हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं हॉस्टल दिला दूंगा, तो कृपया करके उस चीज़ पर भरोसा मत करिएगा। जब कैंपस में आ जाइएगा तब भैया वगैरह वाला काम करिएगा। बाकी दूर से पैसा रुपया ऐसा कहीं फंसा मत दीजिएगा अपना, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि नियम के आधार पर ही अलॉटमेंट होगा आपके हॉस्टल का।
बात करते हैं कि क्या नियम है। नियम है 80 प्लस 20 पॉइंट का। 80 प्लस 20 पॉइंट का नियम क्या है? पहले ये सिर्फ एक नियम होता था, पूरी तरह से मेरिट के आधार पे हॉस्टल अलॉट होता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब हॉस्टल अलॉटमेंट का जो नियम है उसमें 80 पॉइंट 100 पॉइंट का एक आपका रेशियो बनाया जाता है। इस 100 पॉइंट के रेशियो में 80% यानी 80 पॉइंट जो है वो आपके मार्क्स पर बनाए जाते हैं, यानी आप 80 में कितना पॉइंट पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 80 पॉइंट में प्राप्त किया 60 पॉइंट, 80 पॉइंट में आपने प्राप्त कर लिया 60 पॉइंट और किसी ने प्राप्त किया 70 पॉइंट। ठीक, अब दूसरा नियम जो कहता है वो कहता है 20 पॉइंट और जोड़ा जाएगा, वो 20 पॉइंट होगा आपके डिस्टेंस का। उदाहरण के लिए मान लेता हूं कि जो 60 पॉइंट स्टूडेंट पा रहा है उसका घर बहुत दूर है, यानी वो लगभग पा गया आपका 20 पॉइंट, मान लीजिए 20 का 20 पॉइंट पा गया, उसका घर काफी दूर है, यानी इसका टोटल हो जाएगा 80 पॉइंट। और इनका जो घर है बहुत नजदीक है, तो इनको जो है 20 में मिला सिर्फ कितना पॉइंट? 8 पॉइंट, तो इनका हो गया 78 पॉइंट। तो इनका मार्क्स मेरिट ज्यादा होते हुए भी इनको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा और इनको हॉस्टल मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपके हॉस्टल अलॉटमेंट का जो रूल है वो 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिपेंड करता है। पहला आपका मार्क्स जिसका 80% 80 पॉइंट जोड़ा जाता है, और दूसरा आपके घर का डिस्टेंस बीएचयू से जिसका 20 पॉइंट जोड़ा जाता है। ये रहा हॉस्टल अलॉटमेंट के हॉस्टल अलॉटमेंट करने का रूल या फिर यूं कह लें नियम। अब आगे आने वाले आपके सवाल बहुत सारे होंगे कि सर मुझे अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो मुझे हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर सर मान लीजिए यहाँ 40% बच्चों को ये हॉस्टल मिल रहा है तो 60% कहाँ रहेंगे, कहाँ बेहतर होगा हमें रहना और सस्ता भी हो अच्छा भी हो। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी लिखिए सबसे पहले, ताकि मैं जान जाऊं कि आप लोग चाहते क्या है, किस प्रकार का आपका प्रश्न ज्यादा है, तो उसकी एनालिसिस करते हुए आपको सस्ता हॉस्टल चाहिए, सस्ता रूम चाहिए, कहाँ मिलेगा। अगर ऐसा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अफिलिएटेड में अगर एडमिशन लिए हैं तो किस अफिलिएटेड कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में मैं आप सभी के हेल्प के लिए नया वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बीएचयू में एडमिशन हो रहा है तो आगे आने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस, पासबुक, हेल्थ कार्ड कैसे बनता है, क्या नियम होता है, सब कुछ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी सहयोग के लिए हमें मैसेज करिएगा। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।